हेलो 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 ओके हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका धर्मेश शो पे। और आज तो बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक भी है और आज का दिन भी बहुत ज़बरदस्त है। आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। पगला है क्या? वो तो 15 अगस्त का था ना। आज तो गणतंत्रता दिवस है, ना कि स्वतंत्रता। पता है ना, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट में अंतर होता है। हिस्ट्री थोड़ी ले रहा है, क्या लगा बता देंगे? नहीं बताएंगे। हिस्ट्री का क्लास आता तो भी बताते ना, ये तो बायोलॉजी है। वैसे 26 जनवरी है तो जलेबियाँ खाया आप लोगों ने? यार मज़ा जाता है कभी कभी। अब सही। तो जलेबियाँ खाया। ठंड लग रहा है मेरे को ज़्यादा। मम्मी हल्ला नहीं करो, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज़। सबको कितना भी बोले मानता नहीं है, स्पेशल बोलना पड़ता है। हमको अलग से बोलो, हमको अलग से बोलो, हल्ला करता है लोग। सबको अलग अलग समझाना पड़ता है। तो आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर भारत माता की जय का जयकारा लगाते हुए आज हम लोग बढ़िया टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल पार्ट है क्लास 12th बायोलॉजी का, जूलॉजी में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेट करता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, वर्बल है, साइंटिफिक है। ऐसे करके हम पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। वैसे मस्त आज पैराग्राफ देखिए, ये भी कर लीजिएगा, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग देखिए। वैसे भी तो लेट से ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी पछतावे के, रिग्रेट के। लाइफ में कभी भी कुछ स्टार्ट करना हो ना तो बिना किसी रिग्रेट का कीजिए, पछतावा का अच्छा होता है। 26 जनवरी था, थोड़ा भाषण मोटिवेशन दे दिए। भारत माता की। आइए, तो यहाँ पे सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल? हल्ला करो ताकि रिकॉर्डिंग खराब हो, गधा लोग। व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस कौन कौन से? या फिर व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? नेम द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ही सवाल है, बोलने का तरीका अलग अलग है। तो आइए देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये आंसर लिखिएगा। सच तो ये है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो पार्ट को अलग अलग तरह से स्टडी किया जाता है, ओवरी को अलग से और मतलब यूट्रस वाल को अलग से। उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम दिए हैं ये स्पेशली यूट्रस वाल को लेकर के दिया गया है और उसी के अंदर फेजेस को डिस्कस किया गया है। इस सवाल का आंसर यही होगा बस। हम पिछला मतलब सीबीएसई में भी देखे तो यही आंसर था, जैक में भी देखे तो भी यही आंसर था। हम खुद यही आंसर लिखे हैं तो आप भी यही लिखे। अच्छा आंसर है, वरना इसमें इस टॉपिक में कंफ्यूजन इतना ज़्यादा होता है ना। हार्मोनल अभी हम हार्मोनल डालेंगे कम से कम 4 पेज से, मतलब 4 स्लाइड भर जाएगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म नहीं होगा। तो ये लिखते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तभी तो बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। विच कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस, जिसके अंदर क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस होता है, सीरीज टन 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 टन, एक होगा फिर एक होगा फिर एक, ऐसे करके। डेट अकर इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। मेल के अंदर थोड़ी होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। और कहाँ होगा? फीमेल्स प्राइमेट। प्राइमेट मतलब मंकी में भी चलेगा, एप्स में भी चलेगा और ह्यूमन बींग्स में भी चलेगा। तो आप लोग क्या है? लंगूर नहीं, मानव है ना, ह्यूमन बींग्स तो आ गया ना। तो फीमेल प्राइमेट्स के अंदर चलने वाला एक साइकिल है जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके आगे देखते हैं। रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 से 29 दिन। 28 से 29 दिन इसको एवरेज माना गया है, स्टैंडर्ड माना गया है। अलग अलग किताबों में कहीं दिया जाएगा 28 से 35 दिन। ये व्यक्ति टू व्यक्ति, किताब टू किताब, राइटर टू राइटर, बुक टू बुक वेरी करता है क्या इंटरवल, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है इसलिए हम लोग 28 से 29 लेके चलेंगे। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं। इट बिगिन्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में बिगिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहाँ बिगिन होता है? प्यूबर्टी मतलब वही ले लीजिए 12 से 14 साल 15 साल ऐसे लेके चल सकते हैं। 14 तक तो अब आ ही जाता है आजकल में। एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनार्की। पहले मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है? मिनार्की। एंड परमानेंटली स्टॉप अराउंड 50 साल, 45 से 50 के बीच में लिया जाता है, 50 लिखिए स्टैंडर्ड। और उसको कहा जाता है मेनोपॉज। कह रहा है कि प्यूबर्टी के समय में स्टार्ट होता है और पहले मेंस्ट्रुएशन को मिनार्की कहा जाता है और परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है कब? 50 साल के आसपास, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। समझ गए? तो आइए पढ़ते हैं डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं हूं डोरा। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसमें हम लोग 4 फेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ये 1 से 5 दिन का होता है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ साइकिल मार्क, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज जब होता है ना तब हम लोग कहते हैं कि जैसे हाँ चलिए बता ही देते कुछ। जैसे कोई भी साइकिल का फेज को स्टार्टिंग कहाँ मानते हैं? जैसे मेंस्ट्रुअल फेज आता है, इसमें क्या होता है? पहली बार ब्लीडिंग आता है। पहली बार ब्लीडिंग यानी कि प्यूबर्टी, मिनार्की का बात नहीं कर रहे हैं, किसी साइकिल का पहला वाला ब्लीडिंग। जैसे अब नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है तो उसका पहला ब्लीडिंग को इसमें कंसिडर किया जाता है। किसमें? मेंस्ट्रुअल फेज में। तो मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन का होता है। ये साइकिल का स्टार्ट को बताता है, मार्किंग होता है, मतलब यहाँ से साइकिल का स्टार्ट को मार्किंग किया जाएगा बाय ब्लीडिंग विच लास्ट फॉर 3 से 5 दिन। यानी एक बार ब्लीडिंग होगा और 3 से 5 दिन तक वो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यूट्रस सेड इट्स इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम बिकॉज प्रेगनेंसी हैज नॉट अकर्ड। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, हम लोग के अंदर प्राइमेट्स के अंदर स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन नॉन प्राइमेट्स के अंदर ईस्टर साइकिल होता है। देख रहे हो गाना, इसको कहते हैं भारत माता। 2 मिनट रुके, हम डांट के आ रहे हैं, पता नहीं आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो वापस आ गए। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ तो बोल रहे थे इसमें क्या होता है ना, जैसे यूट्रस होता है, ये रहा यूट्रस, मानेगा ही नहीं, आज देश आजाद करके ही लोग मानेगा। ये हो गया यूट्रस। इसके सबसे अंदर वाले लाइनिंग को कहते हैं, 3 लाइनिंग होता है यहाँ पे। अंदर वाले को कहते हैं एंडोमेट्रियम, फिर
मियोमेट्रियम या मेसोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, शेड होता है, यानी कि टूट के गिरता है और यहाँ सर्वाइकल कैनाल और फिर यहाँ वेजाइना से ऐसे करके बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग होता है वो टूटता है, इसलिए केवल ब्लड नहीं आता, छोटे छोटे टिश्यूज भी आते हैं, ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये वाला फेज में 1 से लेकर 5 दिन और जनरली 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो फेज है उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ये 1 से 13 दिन होता है। हाँ जब 1 से 5 दिन का था ना, तो बोला फिर 1 से कहाँ के, यही तो मजेदार बात है। एक बार जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आता है ना, उसके साथ के साथ फॉलिकल्स भी वहाँ डेवलप, बोले ना कॉम्प्लेक्स है, फॉलिकल्स भी डेवलप करना स्टार्ट कर जाता है। इधर मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, वहाँ ओवरी में नया फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो वही बोल रहा है, इट ओवरलैप्स द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज है ना, देखो 1 से 5 13 दिन है, 1 2 3, अरे ये तो सच में 13 वाला गाना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 5 दिन क्या चला, ये तो मेंस्ट्रुअल फेज था। एम्पिशर, नाम क्या है, एम्पिशर। तो 5 दिन तो था वही, और देखो ये 13 दिन गया, यानी यहाँ शुरू का जो 5 दिन है एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, इसलिए लिखा जाता है ये मेंस्ट्रुअल फेज को ओवरलैप करता है, क्योंकि 5 दिन तो पास करोगे ना यार। हाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है FSH। FSH का मतलब क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग यार, तुम उसको चुप नहीं करवा पाए, हार्मोन आज देश आजाद करा के मानेंगे। तो FSH कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ लिख सकते हैं ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस फॉलिकल्स, यानी कि पिट्यूटरी से FSH निकलेगा, वो ओवरी के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स बनाओ फॉलिकल्स बनाओ फॉलिकल्स बनाओ। और क्या होगा, कई सारा फॉलिकल बनेगा, उसमें से एक फॉलिकल होगा बड़ा डोमिनेटिंग। अब ये कैसे होता है, कैसे पहचाना जाता है, इसका बहुत डिटेल होता है, मजेदार, जो कि कंप्लीट नहीं कराया जा सकता है। 1 डोमिनेटिंग फॉलिकल मैच्योर, उसमें से एक फॉलिकल मैच्योर होगा, कई सारा फॉलिकल बनेगा, उसमें से एक मैच्योर होगा। हाँ एक मैच्योर होगा जो आगे चल के एग बनाएगा। एग मतलब फीमेल गेमेट बनेगा, जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और जैसे 1 से 13 दिन चल रहा है ना, पहले 1 से 5 दिन दोनों चला, मेंस्ट्रुअल फेज भी चल रहा है, फॉलिकल भी चल रहा है, और बाकी का दिन में क्या होता है, लगातार जो एंडोमेट्रियम टूट गया है, अब वो एंडोमेट्रियम फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का यही कारण है कि, हाँ उस समय बता रहे थे ना, ईस्टर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि प्राइमेट्स के अंदर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स में होता है ईस्टर साइकिल। वो लोग हमेशा हर महीना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उन लोग को वेट करना पड़ता है पर्टिकुलर सीजन का, फोटोपेरियोडिज्म। हम लोग के केस में या फिर प्राइमेट्स के केस में ऐसा नहीं होता, हर महीना एक चांसेस होता है कि प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना, ये प्रेगनेंसी होल्ड करने का या फिर हमारे जो आने वाले यंग्स वन को बचाने का एक बढ़िया मेथड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए प्राइमेट्स में होता है। जो वो शेडिंग होता है, इसको मोटा इसलिए किया जाता है कि अगर प्रेगनेंसी गलती से हो गया, गलती से नहीं, अगर प्रेगनेंसी हुआ तो जो भी डेवलपिंग जायगोट है वो आराम से यहाँ पे आएगा, इसमें रहेगा और उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो वही लिख रहा है कि डोमिनेंट फॉलिकल क्या होता है, एक डोमिनेट करेगा बहुत सारे में से, वो आगे बढ़ेगा, वो एग बनाएगा, और बाकी के दिन क्या होता है ना, धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम टूट गया था वो वापस से बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसमें थिकनिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है, व्हाइल एंडोमेट्रियम थिकनिंग कीप्स गोइंग, वो चलता रहता है। तो पॉज करके नोट कीजिए, तब तक मैं दूसरा स्लाइड लिखता हूँ। ये क्रिश वाला गाना ना, ओके मेरे देश की धरती, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती वंदे मातरम। तो अगला जो फेज है वो फेज है अब्लेशन फेज। 13 दिन तक हो गया। 1 से 5 क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज। 1 से 13 क्या था, फॉलिकुलर फेज। अब आता है 14वां दिन, सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। इसको कहा जाता है 1 दिन का, ये मतलब 1 दिन का ही होता है ऑलमोस्ट। डिटेल ऐसे आ जाता है ना अंदर से कि ये वाला भी बात बता दें, फिर उसको धीरे धीरे शायद करना पड़ता है। ओव्यूलेशन फेज होता है 14th डे पे, ठीक है, यानी जैसे फॉलिकुलर फेज खत्म होता है तब यहाँ पे क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक सर्ज आता है। सर्ज मतलब एकदम से इसका लेवल बढ़ जाएगा, इसको बोला जाता है LH सर्ज, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन रिलीजिंग मैच्योर फ्रॉम द ओवरी। जैसे ये सर्ज आएगा एकदम से तो यहाँ ओवरी है, यहाँ ओवरी के अंदर होता है फॉलिकल। फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल जैसे होता है ना, तो फॉलिकल के अंदर ये होता है एग, ठीक है। फॉलिकल के अंदर होता है एग, यानी फीमेल गैमेट कहाँ होता है, फीमेल गैमेट या फिर इसी को बोले एग, ये होता है फॉलिकल के अंदर। तो यहाँ से फट करके ऐसे करके फट करके निकलेगा एग, और ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब, मतलब यहाँ पे होगा फैलोपियन ट्यूब, ये वाला पार्ट फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आगे बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है 14वां दिन पे क्या होगा, LH सर्ज आएगा, जिसके कारण क्या होगा, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन रिलीजिंग मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी। जो एग मैच्योर हो चुका है, जो डोमिनेंट था फॉलिकल, वो अब यहाँ से निकल जाएगा बाहर। ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करेगा, और स्पेशली यहाँ एक फोटो बनाते हैं, स्पेशली जैसे फैलोपियन ट्यूब का 3 रीजन होता है। तो जब सबसे यहाँ ब्रॉड वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं एम्प्यूला, स्टमक इनफंडिबुलर एम्प्यूला। तो एम्प्यूला में जाकर के एग वेट करता है, थोड़ा वेट करता है किसका, स्पर्म का वेट करता है कि स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट आएगा, जायगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से गेस्टेशन पीरियड, उसके बाद बच्चा क्यों ऐसे करके, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, स्पेशली रिसाइडेड एम्प्यूला, दिस इज द मोस्ट फर्टिलाइज पीरियड ऑफ द इंटायर साइकिल, क्योंकि ओव्यूलेशन इसी समय हुआ है। इससे पहले अगर कोई कपल कॉपुलेशन करता है, इंटरकोर्स करता है, ठीक है, तो शायद फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। लेकिन इस टाइम 14 दिन से 16-17 दिन ये जो फेज होता है ना, हाईली फर्टाइल फेज होता है, क्योंकि अगर इस टाइम किया जाएगा तो अभी निकलता है, और एकदम से क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिसको चाहिए वो इस समय करे, जिसको नहीं चाहिए वो बाद में करे।
अब आगे चलते हैं। अगला और आखिरी फेज है ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है, जो जिस फॉलिकल से एग निकला, तो ये तो फॉलिकल बचा रह गया ना, ये फॉलिकल बचा रह गया। ये फॉलिकल धीरे धीरे अपने आप को एक येलो बॉडी में बदलता है, धीरे धीरे करके ये अपने आप को सिकुड़ेगा और येलो बॉडी में ट्रांसफर करेगा, जिसको बोला जाएगा ल्यूटियम, और स्पेशली नाम बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो वही बोला गया ल्यूटियल फेज कब से कम होता है, 15 से 28 दिन। आखिरी 28 दिन का साइकिल था, तो 1 से 5 क्या चला मेंस्ट्रुअल, 1 से 13 क्या चला फॉलिकल, 14वां दिन में क्या था ओव्यूलेशन, उसके बाद 15 से लेके 28 तक क्या चलेगा ल्यूटियल फेज। द रप्चर्ड फॉलिकल, वैसा फॉलिकल जो फट चुका है, फ्रॉम द कॉर्पस फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, वो क्या बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, वो फट जाएगा, उसके बाद जो बचा वाला पार्ट रहता है ना फॉलिकल का, वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और ये एक हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। आखिर ये सब काम हो क्यों रहा है, आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल क्यों रहा है, ये सब बस इसलिए चल रहा है ताकि एक अच्छा प्रेगनेंसी की तरफ जाया जा सके। तो अगर ओव्यूलेशन हो गया, अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया, कॉर्पस ल्यूटियम में वो बदला रहेगा कुछ दिन तक। ठीक है, वो धीरे धीरे डीजनरेट करेगा। तो शुरू में जब वो कॉर्पस ल्यूटियम में होता है ना, तो वो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाता है, और प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो मेंस्ट्रुएशन में, प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम की थिकनिक को बढ़ाता रहता है और मेंटेन रखता है। क्योंकि अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो गया तो आराम से फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट है वो एंडोमेट्रियम में जाएगा और वहाँ उसका नरिशमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ समय के बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है। क्यों करता है, इसके पीछे एक हार्मोनल मैकेनिज्म है जो मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ आप समझिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, और एक बार अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी घट जाएगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट गया तो एंडोमेट्रियम का थिकनिंग रुक जाएगा और धीरे धीरे करके वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी वापस से क्या हो जाएगा, नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। वापस से हम लोग ल्यूटियल फेज से कौन से फेज में शिफ्ट कर जाएंगे, मेंस्ट्रुअल फेज में शिफ्ट कर जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है। तो बोल रहा है प्रोजेस्टेरॉन करता है जो यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे घटेगा और नया साइकिल का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा, फुल नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया, सिम्टम्स, ये किसी बुक में मेंशन है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। होल ओवर वर्ल्ड ये अगर लिख दिए ना तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, वही देखते हैं क्या लिखा होगा। सम सिम्टम्स ड्यूरिंग साइकिल, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प मतलब वो एक तरह का क्रैम्प्स और पेन में अंतर होता है। ठीक है, वो बता नहीं सकते। अब यहाँ देखिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है, फटीग होता है, यानी उस गर्ल को थोड़ा थकावट होगा। मूड चेंज होता है, मूड चेंज लिखिए या मूड स्विंग्स लिखिए। माइल्ड पेल्विक पेन, पेल्विक रीजन में उसको क्या होता है, दर्द होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, कई लोग इसको वाइट डिस्चार्ज करते हैं, कई लोग इसको क्लियर डिस्चार्ज करते हैं, उतना मेंशन करने की जरूरत नहीं। इसमें से जो 2-3 पॉइंट, सब नहीं, जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, ऐसा सम सिम्टम्स ड्यूरिंग द साइकिल लिख करके 2-3 पॉइंट या 2-3 चीज उठा के लिख दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा। एक्स्ट्रा इसको नहीं माना जाता, इसको उसी के साथ माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। तो नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, अलग सर के फैन है ना। हाँ, तो क्या रहे थे, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहें, जोरदार रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। ओके बाय बाय। हाँ, और 26 जनवरी तो है ना आज, तो मिठाई खा के आते हैं हम भी, देख के आते हैं घूम करके। बाय।